नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में, जो अभी सीटेट आपका एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या आपके दोस्तों ने दिया होगा तो आप एक बार उनसे पूछिए, तो वाकई में आपको पता चलेगा हाँ रत्नेश बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी भाषा व विचार के बारे में जानते हैं क्या होता है भाषा व विचार। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपके यानी कि नितिन सर के द्वारा कुछ बैचेस दिए गए हैं हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूजीसी नेट का। दोस्तों आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाषा और विचार। सबसे पहले हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है कि आखिर भाषा कहते किसे। डिफिनेशन जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर भाषा कहते किसे हैं और विचार किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम भाषा की डिफिनेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो भाषा शब्द है दोस्तों, वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना, बातें करना। और अतः सरलतर रूप में जो बोला जाए उसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि सरलतर रूप में आप कह सकते हैं जो हम बोलते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भाषा कहते हैं, उसे ही लैंग्वेज कहते हैं। या सरलतर रूप में कह सकते हैं जो व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करे, वही क्या है दोस्तों? भाषा है। या आप कह सकते हैं दोस्तों प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने दोस्तों क्या दिया भाषा का? प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक या अवधात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। जो आपके विचार होते हैं दोस्तों, वो आत्मा की क्या माना उन्होंने? मूक माना, यानी आवाज माना। आत्मा की क्या माना? आवाज माना। और जब वो आपके होठों से स्पष्ट होकर प्रकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा की संज्ञा दी। किसने? मनोवैज्ञानिक प्लेटो ने। किसने कहा? प्लेटो ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट है गार्डनर ने क्या कहा दोस्तों? गार्डनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहते हैं। कि अपने विचारों को आप जिस भाषा से अभिव्यक्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? जिस ध्वनि से आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों भाषा कहा जाता है, उसे ही लैंग्वेज कहा जाता है। सरल भाषा में कह सकते हैं कि अपने विचारों को जिस ध्वनि के माध्यम से हम सामने वाले के पास प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं या समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अब आपको नहीं तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको भाषा की लैंग्वेज नहीं समझ में आई या डिफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो हेनरी स्वीट के अनुसार भी जान लेते हैं। क्या कहा हेनरी स्वीट ने? जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी इनका कहना था कि जिस ध्वनि के द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। हेनरी स्वीट का भी यही कहना था। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि भाषा का विकास कैसे हुआ। लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसे भाषा का विकास होता है दोस्तों? एक बालक के अंदर कैसे भाषा का विकास होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। मेरी यही मनोकामना है कि मेरे सारे बच्चे जो जो ये क्लास देख रहे हैं वो सारे अध्यापक बने। तो दोस्तों आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो एक अध्यापक के लिए भाषा एक गोली के समान होती है, जो कि सामने वाले को आघात भी पहुंचा सकती है और सामने वाले को ऐसा उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकती है जहां वो पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों भाषा हमारे लिए, एक अध्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भाषा कहा जाता है सभी के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा अगर चाहे तो आपको शिखर से पहुंचा दे और भाषा चाहे तो आपको शिखर से नीचे ही गिरा सकती है। तो इसलिए दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया भाषा विकास में सहायता करती है। समाज में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार माना जाता है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। चॉम्स्की को भाषा सिद्धांत, चॉम्स्की को भाषा सिद्धांत।
दोस्तों नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, नॉम चॉम्स्की ने। और भाषा विकास के सिद्धांत का जनक भी, आधुनिक भाषा विकास का जनक अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता था, तो नॉम चॉम्स्की जी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? नॉम चॉम्स्की जी को कहा जाता था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक नॉम चॉम्स्की थे। ये कहाँ के निवासी थे आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। आपके नॉम चॉम्स्की पूछा जा सकता है, कभी कभी यूपी टेट में पूछ लेता है दोस्तों कि नॉम चॉम्स्की कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। और उन्होंने वर्ष 1957 में दोस्तों, उन्होंने 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी थी। सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी, तथा वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में दोस्तों एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द सिटेबस नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी इन्होंने दोस्तों, लैंग्वेज से संबंधित ही पुस्तकें लिखी थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से एक बालक की लैंग्वेज का हम विकास कर सकते हैं, क्या रीजन होता है। बालक के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उन्होंने कई थॉट्स दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स अपनी इस पुस्तक में प्रेजेंट किए जो कि भाषा से रिलेटेड थे। आइए आगे जानते हैं इन्होंने क्या अपना वो दिया। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की जो योग्यता होती है जन्मजात होती है। मैंने कहा ना, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बालक के अंदर वो क्या होती है? जन्मजात होती है। दोस्तों कोई भी उसे कभी, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्या कभी आपने किसी बच्चे को सिखाया बेटा तुम्हें ऐसे बोलना है, माँ कोई शब्द है, माँ, माँ में आ की मान तो ऐसे लगा, माँ ऐसे बोलना है? नहीं, बच्चा अपने आप दोस्तों सोचिए, अपने आप उसके मुख से जो पहला शब्द निकलता है वो क्या होता है? माँ होता है। क्या होता है? माँ होता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा, एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत करिएगा, पर अगर समझ में आ रहा है तो वाकई में करिएगा। तो दोस्तों, तो चॉम्स्की के अनुसार जब बालक के मुख से पहला शब्द निकलता है माँ, तो चॉम्स्की का जो कहना था बिल्कुल सही कहना था। जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वाकई में हमारे अंदर जन्मजात होती है, और बालक में पहले से ही वाक्यों के क्रम में रखने की क्षमता होती है। वो पहले से ही उसके अंदर वाक्यों को क्रम में भी रखने की क्षमता होती है, तथा जिन नियमों के अनुसार बालक में वाक्यों का निर्माण करते हैं उन्हें जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। क्या कहा चॉम्स्की ने? उन्हें जनरेटिव ग्रामर कहा दोस्तों। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि बालक के अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, और वह जो अपने क्रमों वाक्यों का जो निर्माण करता है उसमें क्रम, वाक्यों को क्रम में भी रखने की क्षमता उसके अंदर क्या होती है? वह भी जन्मजात होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए नॉम चॉम्स्की जो वाक्यों को क्रम में रखने की क्षमता होती है जन्मजात होती है कि नहीं? तो आप बताएंगे कि हाँ बिल्कुल होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। नेक्स्ट है, भाषाई डाटा की बात की जाए दोस्तों, नॉम चॉम्स्की ने बताया कि हमारे अंदर एक डाटा लगा होता है, एक डिवाइस लगी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज की जो डिवाइस होती है दोस्तों वो कौन सी डिवाइस होती है, तो उसे कहा जाता है एलईडी दोस्तों। क्या कहा जाता है? एलईडी कहा जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि बताइए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे कह सकते हैं दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस। क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दोस्तों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसे क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण उपकरण दोस्तों। क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण उपकरण, यानी वो उपकरण जो भाषा को ग्रहण करता है। दोस्तों इसी डिवाइस की वजह से हम भाषा को सरलता पूर्वक सीखते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो दोस्तों ये माना था नॉम चॉम्स्की का कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक को अगर कोई भी भाषा सिखानी है वो बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि जो ये डिवाइस होती है दोस्तों, जो एलईडी डिवाइस होती है ये बहुत ही एक्टिव होती है, बहुत ही इसकी कहते हैं ना क्षमता, एक सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। जो कैप्चर करने की क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी, वो बहुत ही तीव्र होती है। पर जो उम्र के साथ, जब हमारी उम्र बढ़ती है 5 से 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो उसकी क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर छोटे बच्चों का करके अपने में लगा लें तो तेज चलने लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कोई डिवाइस नहीं होती, ये प्रकृति के द्वारा दी गई गॉड गिफ्टेड डिवाइस होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है।
तो ये चीज़ है दोस्तों, ये डिवाइस जो होती है ये भाषा अधिग्रहण उपकरण इसको कहा जाता है। तो जन्म के यानी कि 5 वर्ष तक ये बहुत ही तीव्र गति से करती है। नॉम चॉम्स्की का मानना था कि अगर किसी भी बालक को 5 वर्ष तक कोई भी भाषा दोस्तों, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, कुछ भी सिखाना हो, वो बहुत ही तीव्र गति से सीखेगा। और इन्होंने कहा कि यह इनपुट होते, भाषाई डाटा जो होता है वो इनपुट होता है आपके इसी में डिवाइस में, एलईडी डिवाइस में, और फिर जो होता है फिर आउटपुट जो होता है यहीं से निकलता है। वाक्य निर्माण व समझ की योग्यता, सारा चीज यहीं से आउटपुट निकलता है दोस्तों। उधर से आता है, इधर से निकलता है सारा चीज, तब हम बोलते हैं। तो इस एलईडी डिवाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ये भी दोस्तों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकों का ऐड दिया गया है। अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो पेट बुक, आर बुक फ्री डिलीवरी है। आइए दोस्तों, अब दोस्तों बोलने की तैयारी, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, मनोवैज्ञानिक ने बालकों की भाषा की प्रक्रिया बताई कि कैसे बालक की भाषा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले बोलने की तैयारी होती है क्रंदन दोस्तों, यानी क्राइंग। बच्चा क्या करता है, सर्वप्रथम रोता है, रोना स्टार्ट करता है दोस्तों। बच्चा क्या करना है, रोना स्टार्ट करता है, यानी क्रंदन करना या क्राइंग करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, बलबलाना, क्या करता है, बलबलाना प्रारंभ करता है। बोलते नहीं ऐसे से बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। पहले आप देखे होंगे दोस्तों, आपके घर में बच्चे होंगे, पहले वो रोते हैं, फिर उसके बलबलाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आती हमें उनकी बात, तो वो क्या करते हैं, बलबलाना या बबलिंग कहा जाता है उसको। फिर वो हाव भाव अपने दोस्तों प्रकट करते हैं, ऐसे वैसे हंसना रोना, ये उनके हाव भाव फिर धीरे धीरे प्रकट होते हैं भाषा। फिर वो सांकेतिक अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों, इमोशनल एक्सप्रेशंस देते हैं, सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं सांकेतिक रूप से, ये वो है, ये चीज़ वो चीज़ चाहिए, तो वो सांकेतिक अभिव्यक्त करते हैं। फिर वो भाषा अवबोध करने लगते हैं, लैंग्वेज का भाषा को वो ग्रहण करने लगते हैं। फिर शब्दावली निर्माण करते हैं, और फिर वाक्य संगठन करते हैं, और फिर उचित उच्चारण करते हैं दोस्तों। तो ये क्रम होता है दोस्तों उनका, यानी कि बालकों का। फिर वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। तो ये क्रम होता है, पहले रोना, फिर बबलाना, फिर हाव भाव, फिर संकेतिक अभिव्यक्ति, फिर भाषा अवदब, शब्दावली निर्माण, वाक्य संग्रह, उचित उच्चारण, फिर जाके दोस्तों स्वामी यानी मैजिस्ट्रेटी आती है उनको अंदर, यानी बोलना वो प्रारंभ कर देते हैं। ये क्रम चलता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि इसी क्रम से बालक बोलना सीखता है, इसी क्रम से बालक बोलता है दोस्तों। पहले होता था ना दोस्तों, ये होता है कि आपके अंदर ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना आपको कुछ करते हैं, जैविक रीजन भी होता है, जैविक कारक भी होता है दोस्तों। कुछ होता है कि आपको कितना बोलने के लिए प्रयत्न किया गया, कितना प्रयास करवाया गया, आपको बुलाया गया कितनी बार। जैसे होता है कुछ बच्चे दोस्तों बहुत ही समय से नहीं बोल पाते, उसका रीजन क्या होता है कि उनको बोलने का प्रयास नहीं कराया गया। जैसे दोस्तों होता है कुछ बच्चे होते हैं 2 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के होते हैं, 4 वर्ष के, बोलना बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। मेरे भाई थे, साहब थे, बहुत ही यानी कि कम समय में बोलने, बहुत अधिक समय हुआ तब वो बोलना प्रारंभ किए, मैं बहुत ही जल्दी बोलना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों ये होता है, कुछ जैविक कारक भी होता है, क्योंकि उनको यानी कि बोलने का उतना वो नहीं किया गया कि भाई बोलो तुम बोलो। तो दोस्तों ये चीज भी होती है, रीजन होता है कि बालक कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये भी अवधान आता है। नेक्स्ट है, तो इसलिए बच्चे हैं अगर आपके घर में तो उन्हें बुलवाने का प्रयास करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए वो बोलें। शब्द भंडार का विकास होता है दोस्तों। स्मिथ के अनुसार शैशवावस्था में भाषा विकास की प्रगति के अंतर्गत शब्द भंडार न्यूनत होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जन्म से 8 माह की आयु में शब्द भंडार आपका क्या होता है, 0। शब्द भंडार आपका कितना होगा, 0, आपको कुछ नहीं मालूम होगा। और जैसे ही आप 10 माह के हो गए, कुछ एक आध दो भाषा आप बोल सकते हैं दोस्तों। माँ पा ऐसे बोल लेते हैं ना एक आध दो भाषा, तो एक आध शब्द भंडार आपके पास हो जाएगा। 1 वर्ष के होंगे तो 2-3 शब्द भंडार आप बोल पाएंगे। जैसे आपकी आयु 1 वर्ष से 3 माह हुई तो आपके पास 19 शब्द भंडार, 1 वर्ष से 6 माह हुए तो 22, और फिर 1 वर्ष से 9 माह 118। ऐसे जैसे जैसे दोस्तों अवस्था आपकी बढ़ती जाएगी, आपके शब्द भंडार में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072। ऐसे ही दोस्तों आपकी क्या होगी, ऐसे दिन प्रतिदिन आपकी वृद्धि होती जाएगी दोस्तों, शब्दों की वृद्धि होती जाएगी।
भाषा सीखने की प्रविधियां, कैसे एक बालक कैसे भाषा सीखता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे कि आपके घर में भी दोस्तों अगर बच्चे हैं तो आप कैसे उनको भाषा सिखाएंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें कैसे लैंग्वेज सिखाएंगे, सर्वप्रथम वार्तालाप, डिस्कस करिए, उनसे बातें करिए दोस्तों, वार्तालाप करिए तो वो भी बोलने का प्रयास करेगा, दूसरा अनुकरण, नकल करना, क्या करेगा, अनुकरण, नकल करना। जैसे ही आप दोस्तों अगर उससे बोलेंगे, उससे बुलवाने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपका अनुकरण करेगा, नकल करेगा। आप जानते हैं बच्चे नकल कितना जल्दी करते हैं, वो नकल करके बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं दोस्तों। तो जैसे आप बोलने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपका अनुकरण करेगा, बेटा बोलो ऐसे जय श्री राम, बेटा बोलो जय श्री राम, तो वो भी बोलने का प्रयास करेगा जय श्री राम। तो वह चीज होता है दोस्तों। तो वो अनुकरण, वो नकल, आपका अनुकरण यानी कि नकल करना, वो आपका नकल करके दोस्तों बोलने का प्रयास करेगा। पर आप अगर उससे प्रयत्न करवाएंगे नहीं, बुलवाएंगे नहीं, तो कैसे बोल पाएगा। तो वही चीज होती है दोस्तों, कुछ बच्चे बोलना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते। प्रश्नोत्तर, उससे प्रश्नोत्तर करिए, तो बेटा बोलो जय श्री राम, तुमने खाना खाया, नहीं, तुमने पानी पिया, नहीं। तो दोस्तों ऐसे उससे बोलिए, प्रश्नोत्तर करिए, पूछिए उससे, और उससे खेल खेल में दोस्तों खेलिए उसके साथ, खेल खेल में उससे पूछिए, अरे ये कितने गेंद है, ये कितनी गेंद है बताओ, तो वो बोलने का प्रयास करेगा। कहानी सुनाइए दोस्तों, उसको कहानी सुनाइए कि इस प्रकार से देखो कहानी में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो दोस्तों वो सुनेगा, चीजों को, शब्दों को समझेगा, तभी तो बोल पाएगा। तो ये चीज है दोस्तों, यानी वार्तालाप के माध्यम से, अनुकरण, नकल करने के माध्यम से बालक सीख सकता है। प्रश्नोत्तर, अगर आप उससे प्रश्नोत्तर करेंगे तब बालक सीख सकता है। खेल के माध्यम से बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं, आप जानते हैं। कहानी सुनाएंगे तो भी दोस्तों उनका शब्द भंडार बढ़ेगा, तो भी दोस्तों वो बहुत अच्छा सीखेंगे। ये सारी चीजें उनको भाषा सीखने की प्रविधियां हैं दोस्तों। अब भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के सिद्धांत में अपने दोस्तों थॉट्स प्रेजेंट किए, अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे ज्यादा माना गया किसका, नॉम चॉम्स्की का दोस्तों। नॉम चॉम्स्की को भाषा सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया। और उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक में किसको आए, बंडूरा जी आए। बंडूरा जी ने भी बताया कि जो भाषा सीखता है बालक किस प्रकार से सीखता है, उसके बारे में भी बंडूरा जी ने भी बताया। और अनुबंधन का सिद्धांत, स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत और सहचर्य का सिद्धांत। आइए जानते हैं कि अनुबंध का सिद्धांत क्या होता है, सहचर्य का सिद्धांत क्या होता है, और स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत क्या होता है, कि भाषा विकास के सिद्धांत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं दोस्तों। ये आपके वीडियोग्राम विकास नया बैच प्रारंभ मात्र 1299 रुपए में। आइए दोस्तों, साहचर्य का सिद्धांत दोस्तों। साहचर्य का सिद्धांत होता है बच्चे सर्वप्रथम परिवार से ही भाषा सीखते हैं। किससे दोस्तों, सर्वप्रथम जो बच्चे सीखते हैं कोई भी भाषा, सर्वप्रथम परिवार के साथ सम्मिलित होकर, साहचर्य होकर, सम्मिलित होकर सीखते हैं दोस्तों। तत्पश्चात समाज तथा परिवेश से उचित साहचर्य अथवा संगति से भाषा के मानक रूप का सीखने में सुगमता होती है। जब वो संगति में आते हैं दोस्तों, समाज के, परिवार से, जब वो परिवार से बोलेंगे दोस्तों, समाज में जाएंगे, निकलेंगे, लोग बोलेंगे, तो बालक भी दोस्तों बोलने का प्रयास करेगा। उचित शब्द भंडार जब उसके पास आएगा तो वो उचित शब्दों का भी प्रयोग करेगा। अगर सोचिए आपके पास उचित शब्द भंडार न हो तो आप बोल पाएंगे दोस्तों। लोग इसीलिए न्यूज़ सुनते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हाँ, हमें कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है, उचित शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना है, किस शब्द भंडार का प्रयोग करना है। तो अगर हमारे पास तो शब्द भंडार ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, सोचिए जरा। तो इसलिए शब्द भंडार को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम अपने परिवार से वार्तालाप करनी पड़ेगी, अपने समाज से दोस्तों सीखना पड़ेगा। किससे, समाज से, वहां के परिवेश से, कि यहाँ पे किस प्रकार से भाषा सीखती है दोस्तों। जैसे दोस्तों पंजाबी है, एक पंजाबी परिवार है दोस्तों, पंजाबी परिवार है अगर, तो पंजाबी जो परिवार है दोस्तों, तो पंजाबी वो हमेशा दोस्तों परिवार के साथ रह रहा है, पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी सुन रहा है, हमेशा दोस्तों वो पंजाबी बोलना तुरंत सीख जाएगा। पर एक हिंदू का लड़का है दोस्तों, उसे पंजाबी जल्दी नहीं आएगी। परंतु अगर जन्म से ही अगर उसे इस पंजाबी परिवार के साथ रखा जाए दोस्तों, तो वो हमेशा उठते बैठते पंजाबी बोले, ओए की हाल है, तो सी ठीक हो, हाँ सी ठीक है, और तो वो भी सीखेगा दोस्तों, सत श्री अकाल पाजी,
तो वो भी दोस्तों तुरंत वही चीजें बोल रहा है, वही चीजें हमेशा प्रयोग कर रहा है, तो वो भी दोस्तों तुरंत सीख जाएगा। ऐसे अगर इंग्लिश बोलने वाले अगर किसी अंग्रेज के साथ आप रह रहे हैं, अगर आपको भाषा सीखनी है दोस्तों, एक आसान ट्रिक बताता हूँ। आप किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आप अंग्रेज के साथ 5-6 महीना रह लीजिए दोस्तों, उसके साथ रहिए, आप देखिए आप इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो दोस्तों संगति का असर बहुत ही पड़ता है। जैसे कहा गया ना कि संगति से दोस्तों, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। तो दोस्तों संगत से गुण यानी कि इस भाषा का विकास, चाहे जिस चीज का विकास, बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसीलिए आदमी कहता है कि भाई अच्छी संगति रखिए। तो नेक्स्ट दोस्तों ये चीज है। नेक्स्ट है अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत होता है दोस्तों किसी वस्तु से जोड़कर बताना। क्या होता है? किसी वस्तु से जोड़कर बताना। जैसे बालक को शब्दों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बालक को मूर्त वस्तुएं दिखाई दे सकती है दोस्तों। क्या है? मूर्त वस्तुएं दिखाइए। जैसे जो चीजें दिखाई, बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, ये बोतल है, बेटा ये क्या है, ये मोबाइल है, ये क्या है, ये मोबाइल है, क्या है बेटा, ये मोबाइल है। ऐसे दिखाइए उसको कि बेटा क्या है ये मोबाइल। तुम भी बोलो बेटा मोबाइल, तो वो बोलेगा मोबाइल। तो यानी ये अनुबंध का सिद्धांत है कि किसी चीज को आपको दिखा, बेटा ये क्या है, ये पेन है, क्या है, पेन है, बोलो बेटा पेन। यानी अनुबंध का सिद्धांत किसी वस्तु को जोड़कर बताना, किसी शब्द से जोड़ उसको दिखाइए, उससे बोलिए, तो बालक बहुत ही तीव्र गति से बोलेगा, जल्दी बोलने का प्रयास करेगा और जल्दी से बोलना प्रारंभ कर देगा। दे सके तो जोड़ कर दी जाती है। यदि बालक को प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। यही क्या है? आपका अनुबंध का सिद्धांत है दोस्तों। यानी किसी चीज को जोड़कर आप प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को उसको दिखाइए तो वो तुरंत बोलेगा, बेटा ये क्या पेन है, क्या है बाबू, पेन, तो वो भी बोलेगा। तो ये चीज होनी चाहिए दोस्तों। ये होता है आपका अनुबंध का सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक में बंडूरा का नाम प्रमुख है। क्या नाम है? बंडूरा का नाम प्रमुख है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आपसे पूछा कि अनुबंध का सिद्धांत है, अनुबंध का सिद्धांत है किसी वस्तु से जोड़कर बताना, किसी वस्तु से अलग होकर बताना। ऐसे दोस्तों 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा और उसी में से आपका एक ऑप्शन सही है कि किसी वस्तु से जोड़कर किसी चीज को बताना ही क्या कहलाता है? अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है दोस्तों, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो चीजें घुमा फिरा के, आजकल आप जानते हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बंडूरा थे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या था, किसने दिया था? बंडूरा था। बंडूरा जी ने कहा कि जो कुछ भी बालक सीखता है वो सीखता है समाज से, सोसाइटी से। और उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वो आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के निरीक्षण तथा अनुकरण पर आधारित होता है। यानी जब वो अनुकरण करता है, नकल करता है, तभी सीखता है। किससे? समाज से, सोसाइटी से, अपने परिवेश से, जो अगल बगल परिवेश होता है उससे सीखता है दोस्तों। यही होता है। और साधारण शब्दों में बालक परिवेश में प्रयोग होने वाले शब्दों को सरलता से सीख लेता है। तो जब वो दोस्तों आप, जैसे कि आप किसी भी पर्यावरण में रह रहे हैं या किसी परिवेश में रह रहे हैं, वहां पे दोस्तों हमेशा इंग्लिश बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, तो आप उस परिवेश को नहीं सीख पाएंगे, उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप उस परिवेश में रह रहे हैं, तुरंत आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तुरंत आप पंजाबी बोलना सीख जाएंगे। तो उस परिवेश का दोस्तों, वातावरण का, एनवायरमेंट का बहुत ही असर पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, या कोई भी व्यक्ति हो। तो दोस्तों पर्यावरण, जिस प्रकार से आपका परिवेश होगा, जिस प्रकार से आपका एनवायरनमेंट होगा, जिस प्रकार से आपकी संगति होगी, उस प्रकार से आपके भाषा का विकास होगा, आपके नेचर का विकास होगा, आपके चरित्र का विकास होगा, हर चीज का। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत, जिस प्रकार शारीरिक विकास शरीर के अंगों की परिपक्वता पर आधारित होता है, उसी प्रकार से भाषा विकास स्वर यंत्र या वागेंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैसे स्वर यंत्र क्या है? आप कहते हो सर स्वर यंत्र क्या? अरे स्वर यंत्र हमारे जीभ है, गला है, फेफड़ा है, होठ है, नाक है, आदि होते हैं। स्वर यंत्रों में किसी भी प्रकार का अगर विकार या दोष होता है तो भाषा सीखने में समस्या होती है। जैसे अगर आपके दोस्तों गले में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है, तब दोस्तों आपको भाषा सीखने में प्रॉब्लम होगी, तब आप सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरे गांव में एक बच्चा था, उसके यानी कि जीभ में थोड़े से दाने निकले थे, कुछ प्रॉब्लम थी उसके, वो सही उच्चारण नहीं कर पाता था तब।
पर जैसे जैसे उम्र बीता, जैसे जैसे उसका वो चीज़ सही हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा उच्चारण करने लगा, शब्दों को बहुत यूज करना। पहले हम लोग कहते अरे यार तुम बोल नहीं पा रहे हो सही से, समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहा है। पर दोस्तों जैसे उसकी अवस्था, वो चीज़ जैसे सही हुई, तो दोस्तों उसका भाषा बहुत अच्छी हो गई। तो दोस्तों आपकी भाषा में जो होते हैं, आपकी भाषा प्रतिबंधित हो सकती है, आप नहीं बोल पाएंगे अगर आपकी जीभ, गला, फेफड़ा होती आदि में दोस्तों कोई भी समस्या हुई तो ये भी दोस्तों भाषा सीखने में आपके अवरोधक होते हैं। और जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आ जाएगी दोस्तों, यानी कहते हैं ना मैच्योरिटी, जैसे कहते हैं कि अगर आपका शरीर मजबूत है तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, उसी तरह से आपके जीभ में, आपके तालू में, आपके दांतों में, सब में चोट है, तब आप सही शब्दों का उच्चारण करने लगेंगे। जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ेगी उसी अवस्था में आप बोलना स्टार्ट करेंगे और अच्छा बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो ये चीज़ें उम्र का भी दोस्तों पड़ता है। नेक्स्ट है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? भाषा विकास व्यक्तिगत होता है, अर्थात अलग अलग बालकों में भिन्न भिन्न गति से वह दिशा में होता है, यानी यह व्यक्तिगत होता है दोस्तों। सभी के जो अलग अलग बच्चे होते हैं सब में दोस्तों, यानी कि उनका ग्रोथ, लैंग्वेज की जो ग्रोथ होती है, किसी में बहुत जल्दी हो जाती है, किसी में कुछ समय बात होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे भाई साहब उतना जल्दी नहीं बोल पाए जितना जल्दी मैं बोलने लगा। तो इसी तरह से दोस्तों, तो किसी में पहले हो जाती है, किसी में कुछ समय बात होती है। और क्या कहना था कि यद्यपि इसका क्रम निश्चित होता है, यानी क्रम निश्चित होता है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नवत हैं। क्या है भाई? ये दोस्तों आपके हिंदी रिजल्ट का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। आइए दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है आपका भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे स्वास्थ्य। दोस्तों कहते नहीं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, उसी तरह से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ भाषा का भी वास होता है दोस्तों। बुद्धि, दोस्तों जितनी अच्छी आपकी बुद्धि होगी उतना ही दोस्तों आपकी भाषा भी अच्छी होगी। व्यक्तित्व भिन्नता हो गया, परिपक्वता, मैच्योरिटी होनी चाहिए दोस्तों, मैच्योरिटी होगी तभी आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज की जो स्थिति होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। हकलाना दोस्तों, ये भी अगर हकला रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम है, आप नहीं बोल पाएंगे। पारिवारिक संबंध सही होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपकी भाषा प्रभावित हो सकती है। ऐसे आपको परिवार यानी कि रहना चाहिए, ऐसा परिवेश होना चाहिए, परिवार में भी पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक को उचित शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रयत्न करवाएं। बेटा बोलो, प्रयास करवाएं, बेटा इस तरह से बोलो, उससे प्रश्न करें, उससे पूछें। तो ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों। पारिवारिक भी, यौन विभेद भी, ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं आपके भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विचार एवं भाषा। अगर अब विचार एवं भाषा की बात की जाए, थॉट एंड लैंग्वेज की अगर दोस्तों बात की जाए, तो थॉट एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के अनुसार 2 वर्ष की आयु तक भाषा तथा व्यवहार दोनों का विकास अलग अलग हो जाता है। दोनों का विकास अलग अलग होता है, यानी दोस्तों भाषा और लैंग्वेज। दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि पहले विचार आया, पहले थॉट्स आई, फिर भाषा आई। कुछ का मानना था नहीं, पहले भाषा आई फिर विचार आया। तो दोस्तों ये बताइए कि अगर बिना विचार आए आप भाषा बोल सकते हैं? भाई कुछ मन में हमारे विचार आएगा तभी तो हम बोलेंगे, कोई कुछ बात आएगी तभी तो हम बोलेंगे, नहीं तो अगर कोई थॉट ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है तो कैसे बोल पाएंगे? तो कुछ मनोवैज्ञानिक का कितनी सत्यता है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना मेरा भी मानना है दोस्तों कि बिना विचार के, बिना थॉट्स के आप कैसे भाषा बोल सकते हैं? भाई अगर जैसे कहा जाता है कि भाषा की बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, तो बालक बोलने का प्रयास करेगा, यानी कि जो उसकी जो एक स्त्री है जो उस बालक को यानी कि पूरे समय से उसका देखभाल करती है, हर चीज करती है, तो वो उसको बोलने का प्रयास करता है। वो अपने विचार से अपने भाव को प्रकट करने के लिए उसे क्या बोलता है? उसे माँ बोलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों वो उससे बात करना चाहता है, वो उसको बताना चाहता है कि आप मेरी इतनी सेवा करते हैं, आप यानी कि मेरे लिए इतना त्याग करते हैं, तो वो चीजें करता है। दोस्तों थॉट होना बहुत ही आवश्यक है। कभी आपको गुस्सा आया तो अपने विचारों को आप अनमोल वचनों के माध्यम से निकालते हैं। तुमने ऐसे कहा, अच्छा शुरू हो गया अनमोल वचन। तो दोस्तों बिना थॉट के, बिना विचार के आप भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यही चीज था। और इन्होंने कहा कि अवस्था पूर्ववाचिक होते हैं। पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था से अनुसार
इन विचारों का अनुभव क्रियाओं में भी अधिक होता है दोस्तों। पियाजे ने भी माना कि विचार होते तभी आप अधिक प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज आपने भाषा और विचार के बारे में पढ़ा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा कि लैंग्वेज किस प्रकार से बालक को बोलने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से भाषा प्रभावित होती है। नॉम चॉम्स्की ने किस प्रकार से भाषा को सीखने का प्रयास करवाया, बालक को बताया कि किस प्रकार से बालक सीखते हैं, कौन सी डिवाइस, एलईडी डिवाइस का किस प्रकार से इंपॉर्टेंस होता है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एलईडी डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो इसको दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा, रिवाइज करिएगा और समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।